नमस्कार। द्वीप दर्पण में आप सभी का स्वागत है। आइए एक नज़र डालते हैं आज के मुख्य अंश पर। आयुष विभाग की ओर से योग दिवस की तैयारी, शिक्षा विभाग द्वारा रन विद नेचर मैराथन का आयोजन और स्वास्थ्य सेवा निदेशालय द्वारा परेशानी मुक्त एम्बुलेंस सेवा के द्वारा आपातकालीन स्वास्थ्य सेवा में वृद्धि। अब द्वीप दर्पण विस्तार से। द्वीप प्रशासन ने 21 जून को 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को ध्यान में रखते हुए विभिन्न तैयारी गतिविधियों के आयोजन की योजना बनाई है। कल सवेरे 7 बजे राष्ट्रीय स्मारक सेलुलर जेल में योग सत्र, योग बंधन या योग के बंधन की गतिविधियां होगी, जबकि 16 जून को चाथम जंक्शन और अबरडीन बाजार के गांधी प्रतिमा स्थल पर फ्लैश मॉब का आयोजन होगा, जबकि यही कार्यक्रम 17 जून को सवेरे 9:30 बजे भातु बस्ती बस स्टॉप और गोलघर में आयोजित होंगे। इस बीच आयुष विभाग के योग प्रशिक्षकों द्वारा कॉमन योगा प्रोटोकॉल, समुद्र तट योग, वाई ब्रेक, प्रसव पूर्व माताओं के लिए योग और योग सत्रों पर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। यह सभी कार्यक्रम द्वीपों के सभी वेलनेस केंद्रों पर भी आयोजित हो रहे हैं। विम्बरलीगंज के उप शिक्षा निदेशक कार्यालय की ओर से कल सवेरे 5:30 बजे रन विद नेचर मैराथन का आयोजन किया जाएगा। यह मैराथन चूना भट्टा से नॉर्थ बे और वापस चूना भट्टा तक का होगा। पुरुषों के लिए 10 किलोमीटर और महिलाओं के लिए 5 किलोमीटर का यह मैराथन आयोजित होगा, जबकि वरिष्ठ नागरिकों के लिए 4 किलोमीटर का वॉकथॉन आयोजित किया जाएगा। इस आयोजन में भाग लेने वालों से कहा गया है कि वे कल समय पर आयोजन स्थल पर उपस्थित रहें। आपातकालीन स्वास्थ्य सेवा जन जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से स्थानीय जीबी पंत अस्पताल ने समय पर और परेशानी मुक्त एम्बुलेंस सेवाओं को सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। खासकर आपातकालीन और गंभीर स्वास्थ्य स्थितियों के दौरान आम जनता अब फ़ोन नंबर 102-231463 और 112 नंबरों में से किसी पर भी डायल करके एम्बुलेंस सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं। एक ही आपातकालीन हेल्पलाइन संपर्क नंबर अब पूरी तरह से चालू हैं और तत्काल चिकित्सा स्थितियों के दौरान रोगियों को अस्पताल पहुंचाने और तुरंत प्रतिक्रिया देने की सुविधा के लिए एकीकृत है। यह पहल रोगी देखभाल में सुधार करने और यह सुनिश्चित करने के लिए की गई है कि आपातकालीन स्थितियों में परिवहन की कमी के कारण कोई भी व्यक्ति समय पर चिकित्सा ध्यान से वंचित ना रहे। आम जनता को सलाह दी गई है कि वे इन आपातकालीन संपर्क नंबरों को अपने पास रखें और चिकित्सा आपात स्थिति के दौरान आवश्यकतानुसार इनका उपयोग करें। श्री विजयपुरम नगरपालिका परिषद द्वारा अंडमान निकोबार द्वीप समूह स्ट्रीट वेंडर्स आजीविका संरक्षण और विक्रय विनियमन योजना 2016 को सफलतापूर्वक लागू किया जा रहा है। इस संबंध में नगर नियोजन समिति ने 676 स्ट्रीट वेंडर्स की पहचान की है और इन पहचाने गए विक्रेताओं को COV और ID कार्ड जारी किए गए हैं। नए विक्रेताओं का सर्वेक्षण 16 जून को डॉलीगंज स्थित डीब्रेट में आरंभ किया जाएगा। सभी स्ट्रीट वेंडर्स से अनुरोध किया गया है कि वे सर्वेक्षण में सक्रिय रूप से भाग लें और सत्यापन के लिए अपने दस्तावेजों को भी तैयार रखें। आइए अब लेते हैं एक छोटा सा अंतराल। अपने खास पलों को और भी खास बनाए श्री राजेश्वरी ज्वेलरी के साथ, जहां आपको हर त्योहार और हर ओकेजन्स के लिए मिलेगी खूबसूरत ज्वेलरीज। तो आइए और सोने की चमक से अपने पलों को सजाइए। ICDS परियोजना फरारगंज दक्षिण अंडमान के अंतर्गत आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका के पद के लिए जिन उम्मीदवारों ने आवेदन किया था, उनके आवेदनों को जांच के उपरांत पात्र और अपात्र उम्मीदवारों की सूची संस्थान के नोटिस बोर्ड पर दर्शा दी गई है। इसी सूची में साक्षात्कार की तिथि, समय और स्थान के बारे में भी बताया गया है। इस संबंध में दावे एवं आपत्तियां जल्द से जल्द संस्थान के पास भेजने को कहा गया है। उत्तर व मध्य अंडमान जिले के पंचवटी स्थित जवाहर नवोदय विद्यालय में 6ठी कक्षा में प्रवेश के लिए ऑनलाइन आवेदन मांगे गए हैं। इच्छुक उम्मीदवार विद्यालय की वेबसाइट
navodaya.gov.in का प्रयोग करते हुए आवेदन कर सकते हैं। यह पंजीकरण पोर्टल 29 जुलाई तक खुला रहेगा। प्रवेश के लिए 13 दिसंबर को परीक्षा आयोजित की जाएगी। इस संबंध में अधिक जानकारी के लिए फ़ोन नंबर 9753985033 या 9866293181 पर संपर्क किया जा सकता है। दक्षिण अंडमान जिला प्रशासन द्वारा तुष्णाबाद गांव में कल भूमि अतिक्रमण को प्रभाव से हटाया गया और 1000 वर्ग मीटर भूमि पर अवैध बाड़ लगाकर किए गए अतिक्रमण की पहचान की गई और उस पर कार्यवाही करते हुए सरकारी खाते में संलग्न किया गया। इसके अलावा प्रातापुर गांव में भी बाड़ लगाकर अतिक्रमण की गई 250 वर्ग मीटर सरकारी भूमि को उसकी मूल स्थिति में बहाल किया गया। यह अभियान अंडमान निकोबार द्वीप समूह भूमि राजस्व और भूमि सुधार विनियमन 1966 के प्रासंगिक प्रावधानों के तहत चलाया गया। जिला प्रशासन अवैध अतिक्रमणों के खिलाफ कार्यवाही करने की अपनी दृढ़ प्रतिबद्धता को दोहराता रहा है। साथ ही आम लोगों से भी अपील की गई है कि वे उचित प्राधिकरण की अनुमति के बिना सरकारी भूमि पर कब्जा ना करें। आम जनता को भी इसके बारे में जागरूक रहने और अतिक्रमण की गुप्त सूचना टेलीफोन नंबर 03192 240127, 238881 1070 या 9531888844 पर देने को कहा गया है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय ने आगामी शैक्षणिक सत्र के लिए ओपन और डिस्टेंस लर्निंग मोड में पाठ्यक्रमों में प्रवेश की घोषणा की है। विभिन्न विषयों के सर्टिफिकेट, डिप्लोमा, पीजी डिप्लोमा, स्नातक, स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए योग्य विद्यार्थी आवेदन कर सकते हैं। इग्नू ने स्पष्ट किया है कि प्रवेश के लिए कोई ऊपरी आयु सीमा नहीं है, इसलिए कोई भी आयु वर्ग के छात्र इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। प्रवेश के लिए आवेदन 15 जुलाई तक ऑनलाइन स्वीकार किए जाएंगे। इसके लिए लॉगिन करें ignoadmission.samarth.edu.in। इस संबंध में अधिक जानकारी के लिए इग्नू के VIP रोड स्थित क्षेत्रीय स्थानीय केंद्र से संपर्क किया जा सकता है। अब लेते हैं एक छोटा सा अंतराल। साथी की जांच कराए, HIV से उसे बचाए। तो अपनी वायरल लोड की जांच कराए और ART दवा नियमित खाए। 3 खाना पौष्टिक घर पर खाना, करे साफ सफाई बिना भूले रोजाना। 4 नशे को बोले बाय बाय, जिंदगी से हम करे अब हाई फाई। HIV के संग जिंदगी की आस रख, डर मत तू दोस्त, मन में विश्वास रख। ये 4 बातें गांठ बांध ले, तेरे साथ है हम हाथ थाम ले। HIV एड्स संबंधित अधिक जानकारी के लिए तथा अपने निकटतम ART सेंटर के बारे में जानने के लिए नेशनल टोल फ्री एड्स हेल्पलाइन 1097 पर संपर्क करें। 1 2 3 4 बात हमारे काम की यार। मैं कभी कभी सोचता हूँ कि ये सिगरेट या बीड़ी पीने का क्या परिणाम होगा। क्या ये मेरे स्ट्रोक का कारण बन जाएगा जो मुझे अपने परिवार पर बोझ बना देगा? क्या ये मेरे फेफड़ों के कैंसर का कारण बन जाएगा? क्या ये मुझे मुंह के कैंसर या हृदय रोग या एम्फीसीमा के करीब लाएगा? अगली बार जब आप सिगरेट या बीड़ी पीने की सोचें तो खुद से पूछें, ये सिगरेट या बीड़ी पीने का क्या परिणाम होगा? तंबाकू आज ही छोड़ें। सहायता के लिए 1800-112356 पर कॉल करें या मिस्ड कॉल दें 01122901-701 पर। दक्षिण अंडमान के ADM द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार स्कूल लाइन जंक्शन पर डायवर्जन ग्रेविटी पाइपलाइन बिछाने से संबंधित कार्य किए जाने के कारण कल और 18 जून की रात 9 बजे से सुबह 6 बजे तक वाहनों के डायवर्जन की व्यवस्था की है। इस समय अवधि के दौरान सभी वाहनों को INS उत्कृष्ट गेट से मिनी बे की ओर डाइवर्ट किया जाएगा।
श्री विजयपुरम स्थित स्कूल लाइन क्षेत्र में विद्युत विभाग द्वारा आवश्यक कार्य किए जाने के कारण आसपास के क्षेत्रों में कल रात 10 बजे से अगले दिन तड़के 2 बजे तक विद्युत आपूर्ति बाधित रहेगी। इन क्षेत्रों में शामिल हैं डॉलीगंज, पहाड़ गांव और स्कूल लाइन के कुछ क्षेत्र तथा लंबा लाइन जल शोधन संयंत्र के इलाके। उपभोक्ता इस संबंध में अपनी शिकायत टोल फ्री नंबर 1800-345-1111 पर दर्ज करा सकते हैं। विभाग ने इस संबंध में होने वाली असुविधा के लिए खेद व्यक्त किया है। अब लेते हैं एक छोटा सा अंतराल। अपने खास पलों को और भी खास बनाएं श्री राजेश्वरी ज्वेलरी के साथ, जहां आपको हर त्योहार और हर ओकेजन्स के लिए मिलेगी खूबसूरत ज्वेलरीज। तो आइए और सोने की चमक से अपने पलों को सजाइए। टीका लगवाने? क्या मतलब आशा जी? मतलब ये कि तुम्हारा मुन्ना अब 9 महीने का हो गया है और यही सही समय है खसरा और रुबेला का पहला टीका लगवाने का। पर क्या ये जरूरी है आशा दीदी? बहुत जरूरी है भाभी। खसरा और रुबेला दोनों ही हवा से फैलते हैं। कोई भी खांसता है या छींकता है तो इसका वायरस हवा में फैल जाता है और दूसरे बच्चों को आसानी से लग सकता है। ठीक कह रही है आशा बिटिया, ये बीमारियां सिर्फ बुखार या दानों तक ही सीमित नहीं है, बहुत बड़ी समस्या ला सकती हैं। हाँ, तेज बुखार, नाक बहना, खांसना और पूरा शरीर दानों से भर जाना ये तो शुरुआत है। खसरा से दिमाग और फेफड़े तक खराब हो जाते हैं। ये बीमारी जानलेवा भी साबित हो सकती है। आशा बहन सही कह रही है। हमारे जमाने में ये बीमारियां ना जाने कितने ही बच्चों को ले गई, क्योंकि तब टीका नहीं था ना। अब जब सरकार ये सुविधा दे रही है तो हमें अपने बच्चों को सुरक्षित करना चाहिए। ये टीका कहाँ लगवाया जा सकता है? अरे भैया, आसपास के सरकारी स्वास्थ्य केंद्र पर ये टीका बिल्कुल मुफ्त है। इस टीके की 2 खुराक होती हैं, पहली 9 महीने पर, दूसरी 16 महीने पर। यही है खसरा रुबेला का सुरक्षा कवच। चलो मुन्ना की माँ, पहले टीका लगवाएंगे फिर मेला घूमने जाएंगे। किसी घर के अंदर बालक अपाहिज न हो, गंभीर बीमारी का शिकार न हो और गरीब माँ बाप को बहुत बड़े आर्थिक बोझ का संकट बनना न पड़े। बच्चों को बीमारियों से बचाएंगे, MR के 2 टीके लगवाएं। आज ही अपने बच्चों को MR का टीका लगवाएं। ये सरकारी स्वास्थ्य केंद्र पर मुफ्त उपलब्ध है। यूविन ऐप का उपयोग करके आप अपनी सुविधा के समय और स्थान पर टीकाकरण करवा सकते हैं। 2 जानलेवा बीमारियां, 2 टीके, 2 कदम सुरक्षा की ओर। MR से बच्चे रहे सुरक्षित, समय पर 2 टीकों से करें यह उनके लिए सुनिश्चित। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। मैं कभी कभी सोचता हूँ कि ये सिगरेट या बीड़ी पीने का क्या परिणाम होगा। क्या ये मेरे स्ट्रोक का कारण बन जाएगा जो मुझे अपने परिवार पर बोझ बना देगा? क्या ये मेरे फेफड़ों के कैंसर का कारण बन जाएगा? क्या ये मुझे मुंह के कैंसर या हृदय रोग या एम्फीसीमा के करीब लाएगा? अगली बार जब आप सिगरेट या बीड़ी पीने की सोचें तो खुद से पूछें, ये सिगरेट या बीड़ी पीने का क्या परिणाम होगा? तंबाकू आज ही छोड़ें। सहायता के लिए 1800-112356 पर कॉल करें या मिस्ड कॉल दें 01122901-701 पर। आया गया? नहीं पापा। चाची, कब से खांसी है इनको? महीने भर से होगी। टीवी तो चल जाएगा, लेकिन टीबी का क्या? 2 हफ्ते से ज्यादा अगर खांसी हो ना तो अपने बलगम की जांच स्वास्थ्य केंद्र में करवाइए। हो सकता है आपको टीबी हो। टीबी? और हमको? किसी को भी हो सकती है, लेकिन 6-8 महीने का इलाज है बस। अगर दवा बीच में रोक दी तो टीबी बिगड़ भी सकती है। बहुत पैसा लग जाएगा। देश के हर सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में इसके इलाज और जांच दोनों मुफ्त होती है। आया क्या? आ गया। टीबी हारेगा, देश जीतेगा। हेलीकॉप्टर सेवा कार्यक्रम के अनुसार PH-1 हेलीकॉप्टर कल श्री विजयपुरम से सुबह 7:30 बजे कार निकोबार के लिए उड़ान भरेगा और यह हेलीकॉप्टर कार निकोबार से श्री विजयपुरम के लिए सुबह 9 बजे परिचालित होगा तथा श्री विजयपुरम से हडबे के लिए दिन में 11 बजे उड़ान भरेगा और हडबे से श्री विजयपुरम के लिए दिन में 11:40 पर इसकी वापसी उड़ान होगी। इसी प्रकार PH-2 हेलीकॉप्टर की सेवा श्री विजयपुरम से कार निकोबार के लिए सुबह 7:45 पर शुरू होगी और कार निकोबार से कैम्बल बे के लिए सुबह 9:15 पर, कैम्बल बे से कार निकोबार के लिए
सुबह 10:40 पर परिचालित होगी और कार निकोबार से श्री विजयपुरम के लिए 12:10 पर वापसी उड़ान भरेगा। वहीं PH3 श्री विजयपुरम से कार निकोबार के लिए सुबह 8 बजे परिचालित होगा और कार निकोबार से कमोटा के लिए सुबह 9:30 बजे, कमोटा से कछाल के लिए सुबह 10:20 पर, कछाल से तेरेसा के लिए सुबह 10:40 पर, तेरेसा से चावरा के लिए दिन में 11:05 पर, चावरा से कार निकोबार के लिए दिन में 11:20 पर तथा कार निकोबार से श्री विजयपुरम के लिए इसकी वापसी उड़ान दोपहर 12 बजे होगी। इसी प्रकार श्री विजयपुरम से शहीद द्वीप के लिए PH4 की सेवा सुबह 8:30 बजे शुरू होगी और शहीद द्वीप से स्वराज द्वीप के लिए सुबह 8:55 पर तथा स्वराज द्वीप से श्री विजयपुरम के लिए सुबह 9:15 पर, श्री विजयपुरम से मायाबंदर के लिए सुबह 10:30 बजे, मायाबंदर से डिगलीपुर के लिए दिन में 11:20 पर, डिगलीपुर से मायाबंदर के लिए दिन में 11:45 पर परिचालित होगा और मायाबंदर से श्री विजयपुरम के लिए वापसी उड़ान दोपहर 12:10 पर होगी। और अब मौसम। आज द्वीपों में अनेक स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा हुई। कोलकाता स्थित क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र की एक सूचना के अनुसार श्री विजयपुरम में 6, मायाबंदर में 5, हडबे में 4 और कार निकोबार में 2 मिलीमीटर वर्षा रिकॉर्ड की गई। जनसेवाओं के लिए 1 या 2 स्थानों पर गरज के साथ बिजली चमकने की भी आशंका व्यक्त की गई है। मछुआरों को चेतावनी दी जाती है कि समुद्र तट पर वायु की गति 35 से 45 किलोमीटर प्रति घंटा रहेगी, जो बढ़कर 55 किलोमीटर प्रति घंटा भी हो सकती है। इस दौरान समुद्र के अशांत होने के कारण मछुआरों को समुद्र में 16 जून तक न जाने की सलाह दी गई है। अगले 3 दिनों के मौसम संबंधी अनुमान में बताया जाता है कि द्वीप समूह में अधिकांश स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा होगी या गरज के साथ बौछारें पड़ेंगी। और अब अंतर्द्वीपीय जलयान यात्रा संबंधी सूचना। MV रानी लक्ष्मी स्वराज द्वीप और लॉन्ग आइलैंड होते हुए रंगत की यात्रा पर कल सवेरे 6 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी उन्हीं रास्तों से होते हुए कल दिन में 12 बजे श्री विजयपुरम के लिए होगी। MV हडबे शहीद द्वीप की यात्रा पर कल सवेरे 6:30 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही सवेरे 8:45 पर शहीद द्वीप से श्री विजयपुरम के लिए होगी। MV जॉली बॉय स्वराज द्वीप की यात्रा पर कल सवेरे 6:30 बजे श्री विजयपुरम से रवाना होगा और इसकी वापसी कल ही सवेरे 9 बजे स्वराज द्वीप से श्री विजयपुरम के लिए होगी। MV पिलोमिलो शहीद द्वीप, स्वराज द्वीप, स्ट्रेट आइलैंड, कदमतला और लॉन्ग आइलैंड होते हुए रंगत की यात्रा पर कल सवेरे 7 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी अगले दिन सवेरे 7 बजे उन्हीं रास्तों से होते हुए रंगत से श्री विजयपुरम के लिए होगी। MV रंगत शहीद द्वीप की यात्रा पर कल दिन में 11 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही दोपहर 2:30 बजे शहीद द्वीप होते हुए स्वराज द्वीप से श्री विजयपुरम के लिए होगी। MV नॉर्थ पैसेज स्वराज द्वीप की यात्रा पर कल दिन में 11:30 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही शाम 3:30 बजे स्वराज द्वीप से शहीद द्वीप होते हुए श्री विजयपुरम के लिए होगी। MV हडबे शहीद द्वीप होते हुए स्वराज द्वीप की यात्रा पर कल दोपहर बाद 2:30 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी अगले दिन सवेरे 5:30 बजे स्वराज द्वीप से शहीद द्वीप होते हुए श्री विजयपुरम के लिए होगी। सभी जलयानों के यात्रा कार्यक्रम मौसम की स्थिति पर निर्भर होंगे। अंत में मुख्य अंश एक बार फिर। आयुष विभाग की ओर से योग दिवस की तैयारी, शिक्षा विभाग द्वारा रन विद नेचर मैराथन का आयोजन और स्वास्थ्य सेवा निदेशालय द्वारा परेशानी मुक्त एम्बुलेंस सेवा के द्वारा आपातकालीन स्वास्थ्य सेवा में वृद्धि। इसी के साथ ही आज का यह द्वीप दर्पण कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। नमस्कार।